नमस्कार दोस्तों, तो आज है 12 अक्टूबर और एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो कौन कौन से इसमें प्रश्न पूछे गए, बिल्कुल 100% रियल प्रश्नों का यहां पर एनालिसिस किया जाएगा। साथ में पेपर का लेवल कैसा था, कौन से प्रश्न यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसको लेकर कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसके लेवल के बारे में। तो आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आपका यहां पर एसएससी सीएचएसएल का नया पेपर नहीं बनाया गया है। वही मार्च में जो आपके पेपर बनकर तैयार हुए थे, जो एग्जाम हुए थे, बस वही पेपर आपके कराए जा रहे हैं। नया यहां पर जो पेपर है वह नहीं बनाया गया है। अगर यहां पर जीके और करंट अफेयर्स की बात करें तो जीके आपका बहुत ही अच्छा आ रहा है। अगर करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो करंट अफेयर्स आपका मार्च 2020 के पहले का ही आ रहा है, यानी कि 2019 और मार्च 2020 के पहले का आप करंट अफेयर्स पढ़ लेना है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट मिल जाएगा। अगर यहां पर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा आपका मैथ आ रहा है। ये समझ लीजिए कि आपका बिल्कुल इजी मैथ यहां पर दिया गया था सेकंड शिफ्ट में। अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग के 2-3 प्रश्न थोड़े से यहां पर टाइम कंज्यूमिंग थे, अदरवाइज बहुत ही अच्छा यहां पर आपका रीजनिंग आ रहा है। मॉडरेट बोल सकते हैं हम रीजनिंग को। वहीं अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश आपका बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है, मॉडरेट लेवल का इसे भी बोलेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न यहां पर थोड़े से टफ भी देखने को मिले हैं। हालांकि इंग्लिश आपका बहुत ही अच्छा है। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा पेपर करके आओगे। अब जरा यहां पर इसका पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न यहां पर पूछे गए जो बच्चों ने हमारे पास भेजे हैं। तो एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया कि भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नेफ्ट का क्या अर्थ है। नेफ्ट मतलब एनईएफटी, इसका फुल फॉर्म पूछा गया। तो इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न यहां पर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इन्हें एक बार तैयार कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से आग्नेय चट्टान पूछी गई थी। तो यहां पर जो ग्रेनाइट ऑप्शन था यह बिल्कुल सही इसका उत्तर था। इसके बाद अगला प्रश्न यहां पर रीजनिंग से पूछा गया कि एबीसी की औसत आयु 25 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, तो एक ही आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। आपको बता दें कि ऐसा कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा रीजनिंग में, ठीक है, या फिर मैथ में भी आपको मिल सकता है। तो देखिए इसके लिए क्या करना है कि एबीसी 3 लोग हैं, उनकी औसत आयु 25 वर्ष है। तो पहले इन 3 लोगों की हमें टोटल आयु निकाल लेनी है। तो हमने क्या किया कि यहां पर 3 का गुणा इस 25 में कर दिया, तो 25×3 75 आ गया। ठीक है, तो 75 यहां पर आ गया। अब इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:5:7। तो 3 + 5 + 7 इनके अनुपात को जोड़ लिया और आ गया इसमें 15। 7 5 12 और 3 15 आ गया। अब 15 का भाग इस टोटल आयु में दे दिया, तो 15×5 75, यानी कि 5 बार इसका आंसर आ गया। अब देखिए जो 5 आया हुआ है, आपको बता दें कि 3 जो अनुपात है ये ए का अनुपात है, जो बी है बी का अनुपात 5 है और सी का अनुपात 7 है। तो यहां पर अब किसी की भी आयु पूछ सकता है। अगर आपसे ए की आयु पूछ रहा है तो ए का अनुपात कितना है, 3 यहां पर लिख लेना है। गुणा, अभी उत्तर कितना निकल के आया था भाग देने पर 5, तो 5 का आपको गुणा कर देना है। तो 5×3 15, 15 वर्ष इसका सही उत्तर था। वहीं अगर बी की आयु पूछता तो बी यहां पर कितना था, बी का औसत आपका था 5, ठीक है, और ऊपर कितना निकल के आया था 5, तो 5×5 25 इसका आंसर निकल के आता है। इसी प्रकार आप सी का भी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर पूछा गया कि आपको एक कुछ श्रृंखला दी गई थी, इस प्रश्न में यहां पर कौन सी जगह भरने को बोला गया था। ठीक है, यानी यहां पर कौन सा आंसर आएगा इसके लिए यहां पर बोला गया था। तो यहां पर आपको कुछ संख्याएं वगैरह दी गई थी। तो देखिए वैसे तो इसका उत्तर 74 था। अब देखिए ये कैसे आया यहां पर, तो आप देखेंगे कि 3 दूनी 6 2 बार गया। इसका कनेक्शन जो है वह आगे वाली संख्या से है। तो 3 दूनी 6 और उसमें 1 जोड़ दिया गया तो 7 हो गया। अब इसी प्रकार 7 दूनी 14 किया गया और इसमें 2 जोड़ दिया गया तो 14 और 2 16 हो गया। अब इसी प्रकार 16 दूनी 32 किया गया। अब आगे पहले 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा तो अब 3 जोड़ा जाएगा। तो 16 दूनी 32 और 3 35। ठीक है, अब 35 में कितना, 35 गुणा 2, पहले 35 दूनी 70 हो गया। अब इसमें 3 जोड़ा था तो अब इसमें कितना जोड़ेगा, 4 जोड़ेगा। तो 70 और 4 74। 74 इसका जो था वह राइट आंसर था। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर पूछा गया कि ये इनमें से 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप में एक समान है।
एक संख्या इनमें से ऐसी भी है जो असमान है, वह संख्या की पहचान करनी थी। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि 196 किसका स्क्वायर होता है, आपको पता होगा कि 14 का स्क्वायर होता है, 144 आपका 12 का स्क्वायर होता है, 169 आपका 13 का स्क्वायर होता है, लेकिन 2 से 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर था 2 से 15, यानी कि 2 से 15 यहां पर असमान संख्या है, तो इसका यह सही उत्तर था। अगला दोस्तों यहां पर एक प्रश्न पूछा गया कि इस सीरीज में कौन सा नंबर गलत है, यानी कि आपको एक सीरीज दी गई थी, इनमें से एक गलत नंबर आपको बताना था कि कौन सा गलत नंबर है। तो देखिए अब जब ऐसी सीरीज वगैरह दी जाती हैं आपको, तो देखिए यहां पर दो टाइप्स की ही यहां पर गलती आप निकाल सकते हो, या तो आगे हमको ओड नंबर लेकर चलना पड़ेगा और या तो यहां पर हमको आगे इवन नंबर लेकर चलना पड़ेगा। तो यहां पर जैसे दोस्तों हमने पहले ऑड नंबर चेक कर लेते हैं, तो जैसे 20 में 5 जोड़ दिया गया तो 25 हो गया। अब 25 में यहां पर कितना 7 जुड़ जाएगा, तो अभी तो यहां पर और चल रहा है ये और नंबर, ठीक है। इसके बाद यहां पर 32 में यहां पर कितना जुड़ेगा, तो वैसे तो यहां पर ऑड नंबर अगर देखते तो 11 जोड़ना था, लेकिन यहां पर 45 यानी कि दोस्तों यहां पर 13 जोड़ा जा रहा है। तो ऐसा नहीं दोस्तों, अभी 11 यहां पर जैसे 5 से 7 इसके बाद 11 नंबर आएगा तो 11 का सीरीज चलेगा, तो इसलिए यहां पर 11 जोड़ना चाहिए। तो 32 और यहां पर 11 कितना होना चाहिए, आंसर होना चाहिए यहां पर 43, यानी कि जो 45 है इस 45 की जगह पर आपका 43 आंसर आना चाहिए। तो इनमें से गलत नंबर कौन सा है, 45। इसी प्रकार आगे आपकी सीरीज बनती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो यहां पर 45 जो है वह गलत है, इसकी जगह पर 43 आना चाहिए। ऐसे प्रश्न दोस्तों रिपीट होते रहते हैं, इन्हें आप ध्यानपूर्वक जरूर समझ लीजिएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया कि 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी, इसका सही उत्तर है भारत के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे जो खेलों से, मैंने आपको बताया कि खेलों से जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे वह आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे 100%। तो इसलिए खेलों से जुड़े हुए प्रश्नों को और पुरस्कारों से जुड़े हुए प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, संविधान के भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों एक यहां पर पूछा गया कि ऐसी कुछ आपकी संख्याएं वगैरह दी गई थी ABCD के, और इनमें एक सीरीज वगैरह बन रही थी, तो कौन सी सीरीज यहां पर नहीं बन रही है, इसको लेकर यहां पर पूछा गया था। तो देखिए आपको ये 4 चीजें दी गई हैं, इनमें से एक गलत है। आपको अगर आप यहां पर ध्यान से चेक करोगे तो यहां पर आपको पहले P और S के बीच में 3 का डिफरेंस मिलेगा, फिर S और U के बीच में 2 का डिफरेंस मिलेगा। इसी प्रकार इसमें भी आपको 3 का डिफरेंस मिलेगा, इसमें भी आपको 2 का डिफरेंस मिलेगा, यानी कि 3 और 2 का डिफरेंस चलता चला आ रहा है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो आपको 3 और 2 का डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी जो इसमें भिन्न विकल्प है वह है GIL, ये वाला विकल्प, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर पूछा गया, एक ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न था कि 1060 माइनस 1050 अपॉन 1 प्लस 1060 इंटू 1015, ठीक है। तो इस प्रश्न का दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न था ये हमारा, और बच्चे अगर कर आए होंगे तो फिर बहुत अच्छी बात है। देखिए आपको अगर पता होगा तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, सीधा सा एक सवाल है, ये एक फॉर्मूला है आपका, आप देख सकते हो यहां पर 10A माइनस बी का, ठीक है। तो 10A माइनस बी का ये फॉर्मूला है, A आपका 60 है और B आपका 15 है, ठीक है। तो यहां पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, जैसे आप वैल्यू रखोगे यहां पर तो 1060 माइनस 15, ठीक है। अब यहां पर कितना हो गया, 1060 से 15 चला गया तो कितना आ गया, यहां पर आ गया 45, यानी कि 1045 आपका निकल कर आ गया। अब अगर आपका उत्तर 1045 दिया गया हो, ऐसे पूछा गया हो तो आप 1045 कर देना है। अगर इसका ओरिजिनल वैल्यू पूछा गया तो 1045 बराबर होता है 1, ठीक है। अगर आपने टेबल देखा होगा तो टेबल में 1045 की वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो आपका उत्तर A1 भी हो सकता है। तो आप देख लीजिए दोस्तों यहां पर कौन सा उत्तर था, इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका उत्तर या तो 1045 होगा या फिर 1 होगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर पूछा गया कि A प्लस बी बराबर 11, AB बराबर 15 और A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहां पर पूछा गया। तो देखिए दोस्तों इसके लिए क्या करना है, यहां पर एक बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए इसके लिए भी डायरेक्ट आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला दोस्तों ये रहेगा आपका कि पहले AB का होल स्क्वायर, तो AB का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब यहां पर आपका कितना पूछा गया है, 15। अब 2 करना होगा यहाँ पर, सॉरी, हाँ ओके। तो यहाँ पर हो गया AB का होल स्क्वायर, यानी कि AB का होल स्क्वायर मतलब 11 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू AB मतलब 15 हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121 माइनस 15 2 जा 30,
30 यहाँ पर, अब 121 से जब आप 30 घटा दोगे तो आपका उत्तर निकल कर आएगा 51, यानी कि 91 इसका जो आंसर है वह निकल कर आ गया। तो देखिए दोस्तों, देख लीजिए इसका 91 जो होगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में। जो मार्च में एग्जाम हुए थे, कुछ दिन 2-3 दिन चले थे, उसमें भी ऐसे प्रश्न जरूर पूछे गए थे। इसके बाद अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो एक यहां पर प्रश्न पूछा गया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 75, एक्स वाई जेड बराबर 15, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10। तो पूछा गया यहां पर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो इसकी वैल्यू पूछी गई थी। तो देखिए इसका बड़ा ही सिंपल तरीका है, ध्यान से आप समझ लीजिए इसे। आपको सिंपली क्या करना है, यहां पर फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर देना है। अब फॉर्मूले के आधार पर देखिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहां पर 75 माइनस यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड को माइनस का 3xyz, 3xyz मतलब 3 गुणा 15 हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड मतलब 10 हो जाएगा। अब देखिए 15 तिया 45, 15 तिया 45 यानी कि 75 से आपका 45 चला गया तो कितना आ गया, 30 आ गया। अब 30 में बटे 10 है तो 10 से 30 को काट दिया तो कितना आंसर आ गया आपका 3, यानी कि दोस्तों इसका सही उत्तर आपका है 3। तो देख लीजिएगा आपका 3 जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर पूछा गया, आप देख सकते हो जैसे यहां पर संबंधित संख्याओं को चुनने के लिए बोला गया था। तो यहां पर था गोइटर का आयोडीन, इसके बाद एनीमिया के बारे में पूछा गया था और आगे किससे संबंधित है। तो देखिए गोइटर जो होता है वो गलफड़े होते हैं, मतलब एक घेंगा रोग जिसको बोलते हैं, तो ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। इसी प्रकार एनीमिया जो रोग होता है जिसमें आपने देखा होगा कि हड्डी वगैरह कमजोर हो जाती है, सिर्फ आदमी का हड्डी दिखता है, मांस उसके अंदर नहीं होता है और बहुत ही कमजोर हो जाता है। तो एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो ये आयरन की कमी से होता है, ठीक है, आयरन की कमी के वजह से होता है। आयरन सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, पालक वगैरह हो गए, ठीक है, विटामिन वगैरह में नहीं पाया जाता है सब। तो देखिए ये सब चीजों को आप ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर इंग्लिश में सिनोनिम्स पूछा गया, कोलोसल का पूछा गया। तो कोलोसल का होता है सिनोनिम्स मॉन्स्टर, ठीक है, तो इसे आप देख लीजिए जो सिनोनिम्स है कोलोसल का वह है मॉन्स्टर। ऐसे सिनोनिम्स आपको जरूर मिल जाएंगे, तो इन्हें आप तैयार कर लीजिए, ये रिपीट भी होते रहते हैं। इसके बाद एक सिनोनिम्स पूछा गया एनिमिकल का, तो एनिमिकल का सिनोनिम्स होता है प्रेजुडिकल, ठीक है, तो प्रेजुडिकल इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। इसके बाद दोस्तों एक एंटोनिम्स यहां पर पूछा गया इकोनॉमिकल का, तो इकोनॉमिकल का जो वैसे तो एंटोनिम्स बहुत सारे हमने लिखा रखे हैं यहां पर, अगर आपको प्राप्त करने हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। तो देखिए इसका एंटोनिम्स था प्रोफ्यूज, ठीक है, तो प्रोफ्यूज इसका एंटोनिम्स था, बिल्कुल सही। इसके बाद एक एंटोनिम्स और पूछा गया डिस्कॉर्डेंट का, तो देखिए डिस्कॉर्डेंट का जो सही एंटोनिम्स था उसमें चारों ऑप्शन में से वह था मेलोडिक, ठीक है, तो इसे तैयार भी कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा गया था जिसमें लिखा था कि ए पर्सन हु चेंजेस साइड्स और पार्टी, यानी कि एक कोई व्यक्ति है जिसने या तो पार्टी को बदल लिया है या तो साइड को बदल लिया है, तो उसे क्या कहेंगे। तो इसका सही उत्तर है टर्न कोट, ठीक है, तो टर्न कोट जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसके बाद ऐसे कुछ प्रश्न हमारे पास आए हुए थे जो हमने यहाँ पर आपको दिखाए। जैसे भी यहाँ पर कुछ नए प्रश्न हमारे पास मिलेंगे उसका भी वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों अपनी दमदार तैयारी आप करते रहें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, और ऐसा ही कंप्लीट और बिल्कुल सटीक एनालिसिस आपको हमारी तरफ से मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो हर रोज आप सभी तक पहुँचते रहे, एक सटीक एनालिसिस आप सभी तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।